हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंस क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमें बहुत सारे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मैं हिमांशु मिश्रा आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के दो प्रकार मैंने बताया था। एक बताया था मैंने आपको माइक्रो और दूसरा बताया था मैक्रो। ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब भी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र आता है, और शास्त्र मतलब विज्ञान होता है, तो हर विज्ञान का कोई ना कोई पिता होता है। तो वैसे ही हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो रैगनर फिंच। इसके पिता कौन है? रैगनर फिंच। ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन हो गए? तो रैगनर फिंच इसके पिता हो गए। और जबकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए, तो समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन हो जाते हैं? जेएम किन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के ही पिता के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में दोनों में उलझिएगा नहीं। इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र, और जबकि इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो आज हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं। इकोनॉमी के तीन भेद हैं, या फिर कहिए तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, जिसमें से एक आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी आती है सामाजिक अर्थव्यवस्था, और तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब तो इकोनॉमी के बारे में यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बताया कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार की होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है सामाजिक या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसका दूसरा नाम होता है साम्यवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो है वो तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और तीसरी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के पास सारा अधिकार होता है। यानी अगर आपके देश में जैसा कि अमेरिका में आप देखते होंगे, ज्यादातर कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह की फर्म है? तो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फर्म है। वहां ज्यादातर धनपतियों का या फिर एक पूंजीपतियों का बाजार बना हुआ है। पूंजीपतियां ही वहां पे सारे चीजों की निगरानी, देख रेख, जितनी भी अर्थव्यवस्था की एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होती है, वो सारा देख रेख कौन करता है? तो पूंजीवाद लोग करते हैं, यानी कि प्राइवेट फर्म्स करते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो? प्राइवेट फर्म्स का, पूंजीपति लोगों का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। पूंजीपति लोगों का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, जब हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा तो वो एक विज्ञान है, तो उसके एक पिता हो गए, लेकिन ये एक व्यवस्था है, ये एक थ्योरीज है,
हमने पहले ही बताया था कि थ्योरी को जब हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा वो थ्योरी दिया गया होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये थ्योरी है, और इस थ्योरी को देने वाले थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? एडम स्मिथ थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक में यह थ्योरी को दिया था कि भाई जितने भी जिस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोगों का, पूंजीपति लोगों का ज्यादा से ज्यादा आभार होता है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस थ्योरी के देने वाले कौन थे? तो एडम स्मिथ थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से ये बताया था। और अगली जो अर्थव्यवस्था है वो है सामाजिक या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो फिर सामाजिक या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, उस अर्थव्यवस्था के जानने वाले क्या कहते हैं कि सामाजिक साम्यवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो पूंजियां होती है, जो प्राकृतिक संसाधनें होती हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं, जितने भी कंपनियां होती है, उनका जो मालिकाना अधिकार होता है वो किसके स्वामित्व में जाता है? तो वो सरकार के स्वामित्व में जाता है। वो वहां सबकी निगरानी या फिर देखरेख कौन करते हैं? तो सरकार करते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था अभी रसिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसा पिछली अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने क्या बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि ये एक थ्योरी है, तो इसे भी किसी ने दिया है। तो वैसे ही सामाजिक और साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी तो एक थ्योरी है। तो ये अर्थव्यवस्था को किसने दिया है? तो इस अर्थव्यवस्था को देने वाले हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, इस थ्योरी को समझाने वाले कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने क्या समझाया है कि सामाजिक या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वैसा क्षेत्र होता है, वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें क्या होता है कि सरकार का अस्तित्व ज्यादा होता है। सारी पूंजियों का, सारी संपत्तियों का अधिकार किसके पास होता है? उसके मालिक कौन होते हैं? तो सरकार होती है, उस देश की सरकार होती है। ठीक है, और तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी आती है? तो तीसरी अर्थव्यवस्था आती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? वैसा क्षेत्र या फिर वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ, सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनी या फिर निजी कंपनी का जो अधिकार होता है वो दोनों का सह अस्तित्व, यानी दोनों ही समान रूप से वहां विराजमान होते हैं। जब कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों का सह अस्तित्व होता है, भागीदारी दोनों का ही लगभग बराबर होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपको कहाँ को देखने को मिलती है? तो हमारा भारत देश, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें किसका समान अधिकार होता है? तो प्राइवेट कंपनी के साथ साथ सरकारी कंपनियों का समान अधिकार होता है। अब देखिए, जैसा पिछले दो अर्थव्यवस्था के बारे में किसी ने बताया है, वैसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो वैज्ञानिकों ने या फिर दो अर्थशास्त्रियों ने अपना मिल के थ्योरी दिया था। दो अर्थशास्त्रियों में पहले कौन थे? तो पहले थे कांस।
ठीक है, केन्स महाशय ने क्या कहा? केन्स महाशय ने कहा कि जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी जहां प्राइवेट अर्थव्यवस्था ज्यादा है, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा है, वहां से वो लोग किधर की ओर झुकाव करें अपना? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव करें। ठीक है, यानी कि जहां प्राइवेट ज्यादा है वहां पे गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट करे और गवर्नमेंट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट फर्म्स बनाए। तो फिर इन्होंने तो ये अपना थ्योरी दिया क्या कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट से हमें किधर की ओर जाना है? गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, हमें किधर जाना है? प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन एक और व्यक्ति हैं लांस, प्रोफेसर लांच, एक और अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर लांच। इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, आप सिर्फ प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ जाओगे तब तो फिर गवर्नमेंट लूट जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, गवर्नमेंट अपने देश में कितना काम करे। तो इन्होंने कहा कि भैया जो गवर्नमेंट जगह ज्यादा है, गवर्नमेंट में कुछ कुछ प्राइवेट को भी इंक्लूड कर लो, जैसा अभी होता है ना एफडीआई के थ्रू या फिर शेयर सेल्स के थ्रू आईपीओ, जैसा कि अभी 18 तारीख की एक घोषणा है कि 18 तारीख को रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो अपनी आईपीओ जारी कर रही है। ठीक है, तो आईपीओ जारी करके वो लोगों के साथ में अपना अधिकार बांट रहा है। उस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा बल्कि प्राइवेट लोगों का भी अधिकार हो जाएगा। तो ये हो गया। प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि भैया गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों का झुकाव खत्म करके धीरे धीरे किधर जाना है? प्राइवेट की तरफ जाना है। जबकि ये केन्स महाशय ने क्या कहा था कि प्राइवेट जो अस्तित्व है, प्राइवेट अस्तित्व के साथ साथ में गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए, प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की कहानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था क्षेत्र है जहां पे सरकारी कंपनी के साथ साथ हमारी निजी कंपनी का भी सह अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में आते हैं। तब के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो भी कमी नजर आती है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो आपको कमी नजर आती है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।